जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 का आज 8वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 57 पर। गुरुदेव कहते हैं, मैं बड़ी अचरज भरी दृष्टि से गुरुदेव की ओर देख रहा था, क्योंकि वे क्या कहना चाह रहे थे मैं वह समझने के लिए प्रयासरत था। गुरुदेव ने मेरी स्थिति का अंदाजा लगा लिया। वे बोले, अरे बाबा, ऐसा समझो किसी से तुमने कुछ धन उधार लिया है। ठीक है, वह धन तुम्हारी आवश्यकता पूर्ण होने पर उसे वापस तो करना ही होगा, और अगर वह व्यक्ति जीवित ही नहीं रहा तो क्या करोगे? तुम उसके लड़के को वह धन सौंप दोगे, लेकिन उसके लड़के को वह धन सौंपने के लिए लड़के को तो ढूंढना होगा। जब तक नहीं ढूंढ लेते तब तक उस व्यक्ति का नाम लेकर ही भटकना होगा कि जिस व्यक्ति को मुझे धन वापस करना है उस व्यक्ति का लड़का कौन है। बस ऐसा ही कुछ हुआ है। मेरे गुरुदेव वे व्यक्ति थे जिनसे मैंने अनुभूति का ज्ञान रूपी धन लिया था। बाद में मुझे उन्हें वापस करना था, तो मैं क्या करता? उन्हीं के नाम के साथ बना रहा तो उन्होंने अपने पुत्र को, यानी उनके उत्तराधिकारी को मेरे पास भेज दिया। तुम उनके उत्तराधिकारी हो और वही अनुभूति का ज्ञान रूपी धन अब मैं तुम्हें वापस सौंपने वाला हूँ, ताकि मैं मेरे गुरु के इस ऋण से मुक्त हो सकूं। इस ऋण मुक्ति के बिना किसी को भी मोक्ष संभव नहीं है। मेरे गुरुदेव का आभा मंडल इस स्थान पर ही स्थित है। उनकी इच्छा के बगैर तो यहाँ पशु पक्षी भी नहीं आ सकते हैं, तो तुम कैसे आते? तुम्हें उन्होंने ही भेजा है। भले ही तुम्हारा और उनका शरीर से संबंध न हो, तुमने उनको देखा भी न हो, पर फिर भी गुरु कार्य के कारण ही तुम उनके उत्तराधिकारी हो। मेरे गुरुदेव के देह त्याग करने के बाद मुझसे मिलने वाले पहले और एकमात्र व्यक्ति तुम हो। गुरु कार्य का संबंध बहुत बड़ा होता है। यह संबंध बड़ा सूक्ष्म होता है, जो दिखता नहीं है पर होता है। मान लो कि मैंने वह गुरु दक्षिणा तुम्हें देकर मोक्ष प्राप्त कर लिया, पर अब आगे तुम्हें वह ज्ञान की अनुभूति दूसरों को कराकर मोक्ष प्राप्त करना होगा। इसके लिए मैंने वर्षों यहाँ पर बैठकर साधना की है। अब वह पल आया है कि मैं मुक्त हो सकूं। मैं गुरु के नाम के सहारे ही गुरु कार्य तक पहुंचा हूँ। गुरु कोई शरीर नहीं है, क्योंकि जो शरीर में है पर शरीर में नहीं है वही गुरु है। यानी जो शरीर में होते हुए भी शरीर के दोषों से मुक्त है, वह आत्मा ही गुरु है। ऐसी आत्मा अपना समर्पण अपने कार्य को करती है। इसलिए गुरु कार्य तो गुरु से भी बड़ा है। गुरु कार्य को करना ही सही अर्थों में गुरु दक्षिणा है। गुरु के ऋण से न तो कोई मुक्त हुआ है और न होगा। जिस प्रकार से माँ के ऋण से कोई बेटा मुक्त नहीं हो सकता, वैसे ही गुरु के ऋण से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। पुत्र कभी माँ को छोड़ सकता है, पर माँ कभी भी पुत्र को नहीं छोड़ सकती। ठीक इसी प्रकार शिष्य गुरु को छोड़ सकता है, पर गुरु शिष्य को कभी नहीं छोड़ सकता है। गुरु कार्य की गंगा सभी काल में अविरत बहती रहती है। माध्यम बदलते रहते हैं, इसलिए माध्यम नहीं कार्य महत्व। गुरु गुरु कार्य के रूप में कल भी आज भी है और कल भी। गुरु कार्य के रूप में गुरु सदैव जीवित रहते हैं। उनके कार्य में योगदान देना, उनका कार्य बढ़ाना ही सही दक्षिणा देना है। मैं यहाँ गुरु दक्षिणा देने के लिए सालों से तैयार था। गुरु दक्षिणा देने की राह देख रहा था, पर सालों से यहाँ कोई गुरु दक्षिणा लेने नहीं आया। तुम वह पहले माध्यम हो जिस माध्यम से मेरे गुरु गुरु दक्षिणा स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए मैं तुम्हें ही गुरु का रूप मानकर चैतन्य की अनुभूति के रूप में गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ। आत्मिक स्तर पर तुम मेरे गुरु हो और शारीरिक स्तर पर मैं तुम्हारा गुरु हूँ, पर अनुभूति भी
आत्मिक स्तर पर ही होती है। यह गुरु और शिष्य का संबंध बड़ा विचित्र है। यह आदि और अंत है। इसीलिए सभी रिश्तों से, सभी संबंधों से बड़ा संबंध गुरु और शिष्य का होता है। गुरु को अपने शिष्य में अपने गुरु के दर्शन करने होते हैं और इसीलिए मैं तुम में मेरे गुरु के दर्शन कर रहा हूँ। उसी दर्शन को चित्त में रखकर मैं तुम्हें अपना अस्तित्व समर्पित कर दूंगा। यह समर्पण का भाव ही तुम्हें अनुभूति का ज्ञान देगा और जो अनुभूति का ज्ञान मैंने मेरे गुरु से प्राप्त किया, वही अनुभूति का ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। जाने अनजाने में मेरे गुरु के कार्य को ही बढ़ावा दे रहा हूँ। भले ही मेरे गुरु देह त्याग कर चुके हो, पर अनुभूति के रूप में वे आज भी जीवित है। पर यह मैं लाख करना चाहूँ तो भी मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक कोई लेने वाला जीवाधारी आत्मा मेरे तक नहीं आता। अब तुम आ गए हो तो मुझे कोई लेने वाला तुम्हारे रूप में मिल गया है। तुम ही मेरे मोक्षदाता हो, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं इस गुरु ऋण से मुक्त ही नहीं हो पाता था। ऋण, हत्या और वैर भाव, ये सब मोक्ष के मार्ग में बाधक होते हैं। ये सब बाधाएं मनुष्य को पार करनी ही होती है। हिमालय में कई तपस्वी, कई महायोगी, कई कैवल्य कुंभक योगी, कई मुनि इसी गुरु ऋण में अटके हुए महसूस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ कोई आया ही नहीं था। यहाँ प्रत्येक अपने आभा मंडल में, अपने क्षेत्र में ही सिमट कर रह गया है। वह उस क्षेत्र के बाहर कभी आ ही नहीं सकता है और उसके आभा मंडल में उसकी इच्छा के बिना कोई आ ही नहीं सकता है। तुम्हें भी यहाँ भेजा गया है, पर तुम अस्तित्व विहीन हो, इसीलिए ही शक्तियाँ तुम्हें भेज सकी और तुम यहाँ आ सके। वास्तव में हिमालय में बैठे सिद्ध महात्माओं ने ही यह प्रार्थना की थी कि कोई ऐसे माध्यम का निर्माण हो जो सबसे गुरु दक्षिणा ग्रहण कर सके और सभी सिद्ध महात्मा उसे अपना ज्ञान गुरु दक्षिणा में देकर मोक्ष प्राप्ति कर सके। इसी इच्छा के कारण, इसी प्रार्थना के कारण ही तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारे माँ और बाप तो निमित्त मात्र है। तुम्हारे वास्तविक जन्मदाता तो सब यहीं हिमालय पर ही बैठे हैं, जिनकी शुद्ध इच्छा के कारण तुम्हारा जन्म हुआ। वे इच्छा तो सालों से कर रहे थे, पर जब तक उचित समय नहीं आया, यह हो न सका। क्योंकि जब तक अच्छा समय नहीं आएगा, इस कार्य का विस्तार नहीं होगा, क्योंकि विस्तार होने के लिए आवश्यक होंगी लाखों लेने वाली आत्माएं, जो बाद में करोड़ों लोगों तक पहुंचाएंगी। इस कार्य का विस्तार बाद में ऐसे ही होता जाएगा। सब सही समय का इंतजार कर रहे थे। अब तुम्हारे माध्यम से वे सिद्ध महात्मा अपना कार्य करा ही लेंगे। इसलिए कितना भी बड़ा कार्य हो, वह आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वह कार्य केवल तुम्हारा है ऐसा दिखता है, पर ऐसा है नहीं। वह कार्य अनेक सिद्ध पुरुषों का है। तुम तो केवल माध्यम हो, इसलिए अपने आप को सदैव माध्यम ही समझना। अपना स्वरूप एक माध्यम का है। तुम्हें केवल यह एक अस्तित्व ध्यान में रखना है। एक माध्यम से सारी शक्तियां प्रवाहित हो जाएंगी और एक महान कार्य संपन्न हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही इसी कार्य के लिए हुआ है। तुम एक बड़ा पात्र लेकर ही जन्मे हो, इसीलिए उसमें चैतन्यानुभूति अमृत प्रत्येक सिद्ध महात्मा डाल रहा है, क्योंकि प्रत्येक जानता है कि इस माध्यम का पात्र बड़ा है। इसका अर्थ है इस पात्र से अधिक आत्माएं तृप्त होने वाली है। तुम्हें अधिक से अधिक कार्य करने का अवसर मिलने वाला है। वह अवसर मिलने के बाद तुम भी यह कार्य करोगे नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से कार्य होने लग जाएगा। जैसे मैं तुम्हारी राह देखता बैठा था, वैसे तुम केवल राह देखते बैठोगे। लाखों लोग चलकर तुम्हारे पास आएंगे। जिस किसी को अनुभूति की प्यास लगेगी, वह अपनी प्यास बुझाने तुम्हारे पास आएगा। मरुस्थल में पानी का सोत्र जब एक ही होता है, तो सारे प्राणी उसी सोत्र की ओर भागते हैं। वैसी ही कुछ स्थिति होगी। आसपास के वातावरण की ऐसी स्थिति होगी कि अपनी प्यास बुझाने का एक ही माध्यम होगा। यही कारण है कि तुम्हें लाखों आत्माओं तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। अब
तब प्रत्येक में अपने गुरुओं के दर्शन करना। प्रत्येक आत्मा को अपनी गुरु दक्षिणा देने का अवसर तुम्हें मिलने वाला है। गुरु और शिष्य का संबंध एक आत्मिक संबंध है, इसलिए गुरु और शिष्य के शरीर से अलग अलग दिखते हैं, पर वे अलग अलग होते नहीं हैं। दोनों एक ही धारा के हैं, तभी तो यह गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित हो पाया है। अब मुझे तुम्हारे माध्यम से मुक्ति मिल रही है, तुम्हें तुम्हारे शिष्यों के माध्यम से मुक्ति मिलेगी, उन्हें उनके शिष्यों के माध्यम से। अब यह कार्य एक नहीं अनेक स्तरों पर होगा। अब यह कार्य सामूहिकता में होगा। अब तक एक से एक तक की यात्रा थी, अब यात्रा का स्वरूप बदल गया है, अनेक से अनेक तक की यात्रा होगी। इतनी सारी आत्माएं जब तक जन्म नहीं लेती, तब तक माध्यम के रूप में तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। वे आत्माएं कुछ अवतरित हो चुकी हैं और कुछ होने वाली हैं, इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। आत्म जागृति का कार्य एक से अनेक में होने का समय आ गया है। यह सारा प्रकृति के चक्र के अंतर्गत चलता रहता है। अति खराब वातावरण होने पर अधिक अच्छी आत्माओं का जन्म होता है, ताकि एक संतुलन रखा जा सके। यह सारी संतुलन की प्रक्रिया है, हम सब उसी प्रक्रिया के माध्यम मात्र है। अब मैं इस गुरुदेव के स्थान वाली शिला के पास बैठता हूँ, तुम मेरे सामने बैठो। मैं उनके 10 फीट दूर सामने बैठ गया। वे बोले, अब मैं ध्यान करने के लिए बैठ रहा हूँ। तुम तुम्हारा संपूर्ण चित्त मेरे ऊपर एकाग्र कर दो। वह एकाग्रता ही तुम्हें ध्यान की एक विशिष्ट स्थिति प्रदान करेगी, और तुम्हारे भीतर क्या अनुभव होता है वह देखो। किसी जल्दबाजी की, हड़बड़ की आवश्यकता नहीं है। एकदम शांत चित्त होकर बैठ जाओ। और मैं शांत चित्त होकर बैठ गया। फिर गुरुदेव ने अपनी एक अंगुली से मेरे आज्ञा चक्र पर स्पर्श किया, तो उनका स्पर्श ऐसा था कि लगा सारे शरीर का रक्त प्रवाह आज्ञा चक्र की ओर ही जा रहा है। बाद में गुरुदेव ने अपनी हथेली से मेरे सहस्त्रार चक्र पर दबाया और बाद में 3 बार हाथ घुमाया, तो वह सारी ऊर्जा आज्ञा चक्र से सहस्त्रार की ओर जमा हो गई। और 3 बार हाथ घुमाया तो लगा कि जैसे सहस्त्रार चक्र पर कोई चक्र ही चल रहा हो। ऐसा करके वे मेरे सामने ध्यान करने के लिए बैठ गए। बाद में देखा तो उनके सहस्त्रार चक्र पर जैसे फव्वारा निकलता है, ऐसा कुछ निकलने लग गया जो चंद्रमा के प्रकाश के समान था। बाद में वह उनके आसपास फैल गया। तब तो उनका सारा शरीर ही उस प्रकाश में समा गया था। उनके शरीर से 2 फीट दूर तक वह प्रकाश था, और उसके किनारे पर उसी प्रकाश की एक गहरी सी पट्टी बॉर्डर के समान सभी ओर दिखाई देने लग गई। वह पट्टी भी चंद्रमा के प्रकाश के समान ही थी, पर वह पट्टी अधिक गहरे रंग की थी। फिर वही प्रकाश एक प्रवाह के रूप में ऊपर उठने लग गया और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लग गया। पर जाने क्यों मुझे एक क्षण थोड़ा भय सा लगा, पर थोड़े ही क्षणों में प्रकाश का वह प्रवाह मेरे सहस्त्रार चक्र पर भी वैसे ही प्रवाह का निर्माण कर रहा था। मुझे लग रहा था मानो मैं किसी दुग्ध प्रपात में ना रहा हूँ। और फिर वह सारा प्रकाश मेरे भी शरीर के आसपास फैल गया। वह प्रकाश ही सभी ओर घूम रहा था। वह क्षण क्षण में कम या अधिक हो रहा था, और धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ रहा था। और मुझे लगा कि मेरी शुद्ध बुद्ध जा रही है, क्योंकि यह सब देखने के लिए खूब प्रयास करने पड़ रहे थे। मेरी पलकें भारी हो रही थी, आंखें स्वयं ही बंद हो रही थी। बड़े प्रयास से नयन आधे खुल पा रहे थे। कुछ समय बाद मेरी आंखें स्वयं ही बंद हो गई, और उसके बाद क्या हुआ वह मालूम नहीं पड़ा। कुछ समय के बाद में मैं मेरे ही शरीर को देख पा रहा था, जो ध्यान की अवस्था में बैठा था। गुरुदेव भी मेरे ही सामने ध्यान की अवस्था में बैठे थे, और मैं गुफा के बाहर आकाश में था, पर फिर भी गुफा के भीतर अपने आप को देख पा रहा था। सामान्यतः ऐसा संभव नहीं था। आकाश से गुफा के भीतर का दृश्य नहीं देखा जा सकता था। फिर भी मैं कैसे देख पा रहा था पता नहीं, पर मैं देख पा रहा था, एकदम स्पष्ट रूप से देख पा रहा था।
मेरे शरीर के आसपास प्रकाश ही प्रकाश था। मेरे शरीर के आसपास प्रकाश का एक वर्तुल बन गया था, जिससे मेरे पास का अंधेरा स्वयं ही दूर हो गया था। पर बाकी सब और अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसा लगा कि कोई मुझसे कुछ कह रहा है, और देखा तो गुरुदेव भी मेरे साथ थे। मैं एक और गुरुदेव को देख रहा था और दूसरी ओर गुफा के भीतर के उनके शरीर को देख रहा था। कौन से सच्चे हैं, यही विचार कर रहा था, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, घबराओ मत। ऐसा कहकर उन्होंने कहा, हम विश्व में अंधेरा कहाँ तक है यह खोजने जाएंगे तो उसकी सीमा हमें कभी नहीं मिलेगी, और अंधेरा खोजने में ही सारा जीवन चला जाएगा। इसीलिए हमारी दृष्टि अंधेरे पर नहीं होनी चाहिए। हम केवल अपने आसपास का अंधेरा दूर कर सकते हैं। हमारे आसपास का अंधेरा दूर हो सकता है तो केवल आत्म प्रकाश से। जब हमारे भीतर आत्मा की जागृति हो जाती है, तो हमारी आत्मा का प्रकाश हमारे चारों ओर जमा हो जाता है और अज्ञान रूपी अंधेरा स्वयं ही दूर हो जाता है। अंधेरा दूर करने का एक ही मार्ग है कि बस अपना दिया जला लो। यही सबसे सरल मार्ग है, सबसे आसान मार्ग है। पर यह सब होने के लिए हमें किसी जलते हुए दिए की आवश्यकता होती है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया हो, जो आत्म जागृति प्राप्त कर चुका हो। आत्म जागृति प्राप्त करने के लिए बड़ी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता होती है। वह सामूहिक आत्मिक शक्ति गुरुदेव थे, जिनके सानिध्य में मैंने यह जागृति का ज्ञान पाया, और आज वही ज्ञान मैं तुम्हें देकर उस ज्ञान को जीवित रख रहा हूँ। शरीर आते हैं जाते हैं, पर ज्ञान जीवित रहना चाहिए। शरीर त्यागने के पूर्व मेरा कर्तव्य है कि इस ज्ञान को किसी सुपात्र मनुष्य को प्रदान करूं, ताकि यह ज्ञान जीवित रह सके। तुम्हें यह ज्ञान सौंपकर मैं अपने आप को बड़ा निश्चिंत पा रहा हूँ। अब तुम्हें यह आत्मज्ञान सौंपकर मुझे बड़ा हल्का लग रहा है। मुझे लग रहा है मानो मैंने अपनी गुरु दक्षिणा दे दी हो। मैं गुरुदेव को भी देख पा रहा था और गुफा में स्थित उनके शरीर को भी देख पा रहा था। दोनों ही आसानी से कर पा रहा था, जबकि वह गुफा बहुत नीचे थी और बड़ी सूक्ष्म दिख रही थी, और हम तो आकाश के बादलों के भी पार थे। यह सारा स्वप्न जैसा ही लग रहा था। गुरुदेव ने कहा, हम साधना करके चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं, उपयुक्त कर सकते हैं, ताकि परमात्मा की करुणा उस पर बरस सके। साधना साधनारत होकर करनी पड़ती है, किंतु गुरु करुणा अनायास किसी भी दिन हो जाती है। करुणा होने की क्रिया एक क्षण में हो सकती है, बस हमें सदैव ग्रहण करने के लिए तैयार होना चाहिए। फिर पता नहीं हम दोनों बादलों के पार कहाँ कहाँ घूम रहे थे। कई जगह बहुत अच्छा चैतन्य भी अनुभव हो रहा था। गुरुदेव ने कहा, चलो अब काफी समय हो गया, अब गुफा में वापस चलते हैं। हम दोनों वापस गुफा में आ गए और बाद में हम धीरे धीरे अपने अपने शरीरों में समा गए थे। थोड़ी देर के बाद गुरुदेव ने आंखें खोली और मुझे बताया, यह अनुभव इसीलिए हो पाया क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच समरसता स्थापित हो गई थी। वास्तव में गुरु अपने शिष्य में ही अपना भविष्य देखते हैं। गुरु तत्व शिष्य के माध्यम से सदैव जीवित रहता है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु तत्व ही वह तत्व है जो सूक्ष्म रूप से इस विश्व का संचालन करता है। गुरु तत्व एक निरंतर बहने वाला प्रवाह है, जो समय समय पर परिस्थिति के अनुसार, उस समय की आवश्यकता के अनुसार माध्यम बदलता रहता है। वास्तव में देखा जाए तो वह बदलता रहता है ऐसा नहीं है, वह तो अपनी जगह ही बहता रहता है। माध्यम बदलते रहते हैं, यानी उसे ग्रहण करने वाले, उससे एक रूप होने वाले बदलते रहते हैं, और जो माध्यम होते हैं वे उस समय के अनुसार ही होते हैं। जैसे कि गंगा नदी बहती है, वह तो एक समान ही बहती है, एक ही जलधारा है, एक जैसा प्रवाह है। सारी गंगा नदी एक ही है। गंगा नदी का पानी फिर भी एक समान नहीं है। वह पानी एक जलधारा में है, पर फिर भी एक जैसा इसीलिए नहीं है क्योंकि पानी जिस स्थान से बहता है, उस स्थान का प्रभाव उस पानी पर पड़ता ही है। कहीं स्वच्छ है, कहीं गंदा है, कहीं बहुत ही स्वच्छ है तो कहीं बहुत ही गंदा है। यानी जल की धारा एक होते हुए भी
जल का स्वरूप वहाँ के स्थान के अनुसार ही होता है। ठीक इसी प्रकार से गुरु तत्व का प्रवाह एक ही है। आदि गुरु दत्तात्रेय मुख्य प्रवाह है, जिनमें सारी नदियां मिलती हैं और फिर उनका प्रवाह ही सारे विश्व में बहता रहता है। कोई भी मनुष्य यदि अपने आप को समर्पित कर देता है, तो वह प्रवाह उस मनुष्य के भीतर से बहने लग जाता है। प्रवाह आदि काल का है, पर मनुष्य शरीर वर्तमान काल का है, तभी तो तुम्हारे पास है। तो गुरु शरीर आज के अनुसार ही होता है, प्रवाह एक ही है। नदी के घाट अलग अलग हैं और वे घाट उन स्थानों के अनुसार ही होंगे। घाट उन स्थानों के अनुसार होंगे, तभी तो तुम उन स्थानों से उन घाटों तक पहुंच सकोगे। जिस प्रकार गंगा नदी का पानी एक घाट से दूसरे घाट तक बहता रहता है, वैसे ही गुरु शक्तियों का है, वे भी निरंतर बहती रहती है, एक शरीर से दूसरे शरीर तक अविरत बहती रहती है। इसीलिए हमारा चित्त उस शरीर पर नहीं, उस शरीर से बहने वाली शक्तियों पर होना चाहिए। जिस प्रकार स्थान स्थान पर समय समय पर गंगा के घाट बदलते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुरु शक्तियाँ एक ही प्रवाह है, पर उनके शरीर रूपी माध्यम बदलते रहते हैं। जो शरीर उनको समर्पित हो जाए, वे उसमें से बहने लगती है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।